धर्म की समाज की साधु समाज की समाज की। बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीपुरी जी महाराज सहित जिले के प्रसिद्ध साधु संतों ने दिया समर्थन। प्रशासन को दी चेतावनी। लगभग एक सप्ताह से बिरला मंदिर के बाहर बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति धरना दे रही है और लगातार शहर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी इस धरना स्थल पर पहुंचे और बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को समर्थन दिया है। वहीं आज बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति को साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीपुरी जी महाराज सहित जिले के कई प्रसिद्ध साधु संतों ने समर्थन दिया। साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंसीपुरी जी महाराज ने कहा कि बिरला मंदिर की भूमि में मार्केट बनने का वह विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इसको सही करने का काम करे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि यह आंदोलन कोई और रूप धारण कर ले और इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। बिरला मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का नेतृत्व कर रहे अशोक शर्मा पहलवान ने कहा कि प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वह कल प्रेस वार्ता कर सत्ता पक्ष के लोगों का इस मामले को लेकर खुलासा करेंगे। किस पे धरना स्थल पे आए हैं समर्थन देने बिरला मंदिर का बिरला मंदिर का जो ये संपत्ति का जो ये क्षरण हो रहा है ये ठीक नहीं है और हिंदू समाज के लिए और कुरुक्षेत्र भूमि के लिए, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र भूमि का प्रतीकात्मक प्रतीक रहा है बिरला मंदिर। और बिरला मंदिर को जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है ये हमारी सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो गृहस्थ समाज हो, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के सभी जो निवासी हैं, सभी के लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। और हम सब संत समाज के लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसका समाधान किया जाए, नहीं तो इसको कहीं ऐसा ना हो कि ये उग्र रूप धारण कर ले और उससे बाद में प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाए। हम किसी राजनीतिक पार्टी का ना विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं, हम तो केवल अपनी सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं और उसको बचाने का प्रयास करेंगे। तभी हमारा ये लक्ष्य है और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जहाँ तक बिरला मंदिर से संबंध है, मेरा तो व्यक्तिगत इस जगह से बड़ा लगाव रहा है और मैं तो कभी भी, मेरे को जब से मैंने सुना तब से मेरे मन में बड़ा आघात लगा। और हम सब यही चाहते हैं, सब संत समाज यही चाहता है कि ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और यहाँ पर जो हमारे सनातन धर्म की जो भावनाएं इससे जुड़ी हैं वो अक्षुण्य रहे, इसी कामना के साथ। बीजेपी अपने आप को पार्टी बोलती है, लेकिन अब इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं, भारत भेजने जा रहे हैं और धार्मिक संस्थाओं को बेचने की बात लगातार होती है। ये ऐसा है कि ये राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। परंतु जहाँ तक बीजेपी का संबंध है, अब जो बड़े नेता हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने काशी का निर्माण कराया, विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया, अयोध्या में बनाया, विंध्याचल में बना रहे हैं, चित्रकूट में बना रहे हैं, वृंदावन में कर रहे हैं। वो तो सौंदर्यकरण, वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो झगड़ा है ये तो ट्रस्ट का झगड़ा है और ट्रस्ट जो है एक स्वयंभू संस्था होती है और उस संस्था का कभी वो बढ़ती है, कभी घटती है, तो कभी घट जाती है तो फिर वो दूसरी संस्थाओं में विलीन हो जाती है। कई दफे पता नहीं क्या इनकी समस्या रही हो जिसके कारण ये जमीन बेच रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर जो भी है दुकानदार है और है, हम उन जो भी यहाँ रह रहे हैं, पहले से जो रह रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, उनको संरक्षित रखा जाए, परंतु अंदर की भूमि को विक्रय नहीं किया जाए। अगर वो विक्रय वैसे तो हो चुकी है जहाँ तक मेरी जानकारी में है, परंतु फिर भी प्रशासन को, यहाँ के मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके उसको रुकवाना चाहिए। अगर वो नहीं रुकवाते हैं तो इसके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ऐसी मेरी खुद की विचारधारा है। देखो, धर्म की सुप्रीम कोर्ट साधु समाज है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आशीर्वाद मिला है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए साधु समाज का गठन हुआ। तो आज उनका आशीर्वाद मिला है, काम पे बहुत बड़ा अमल मिला है। और इससे ये भी होगा कि जिस प्रकार से चरणजीपुरी महाराज ने अब 1-2 दिन पहले कहा भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब उन लोगों के लिए भी, उन जैसे महात्माओं के लिए भी ये वो है भी, एक तरफ तो वो संत समाज है जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है, और एक आप लोग हो जो कमर्शियल साइट को काटने के लिए उतारू हो, पैसे कमाने के लिए उतारू हो। तो आज
हम ये कहेंगे कि हमारे को बहुत बड़ा बल भी मिला और आशीर्वाद भी मिला। तो जैसे कल जो है आरोप लगाए उन्होंने निजी पत्रकारों के भी जो 4 लोग ही केवल हाँ भरते तो मैं सुनने के तैयार हूँ, 4 लोग ही ठेकेदार बना दिए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने वो लोग बनाए हैं जिसमें उन्होंने कहा सत्यनारायण शर्मा, ये जयनारायण शर्मा जी, नेमपाल जैन जी और बीपी मित्तल जी, और एक उन्होंने नाम लिया रामचंद्र जी का, और एक नाम लिया उन्होंने एक कोई हो रहा है, क्या नाम है मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा, मित्र सेन। इन्होंने कहा कि ये 5 नाम है, 5 नाम वो कभी भी आपके आगे नहीं आए। वो इसलिए बाबा जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है। भाई मैं तो लस्सी पीता हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खाता क्योंकि मुझे एलर्जी है, मेडिकल में मेरा बंद है ये सारा, लेकिन आप लोग तो मलाई खा गए, मेरे नाम से मलाई खा गए। आप लोग क्यों नहीं आके आते? वो उनको टोंच मारने के लिए उनका नाम लिया है कि आप लोग क्यों पीछे हट गया? भाई अकेला जो मतलब करे तो कोई और भुगते अकेला बाबा, ये एक टोंच थी उनके लिए, 5 आदमियों के लिए। भी आप लोग शहर को बताओ, उनको पता है कि वो लोग हर चीज में शामिल है। क्या कहेंगे आपने कहा है कि ने दुकानदारों को बुलाया तो बिल्कुल, एक हमारे आंदोलन को कमजोर करने की ना बहुत तरह की ताकतें यहाँ काम कर रही हैं। एक दिन तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ आया, भी आप लोग डीसी पे जाइए, यहाँ क्यों बैठे हो, ये इनकी प्राइवेट संपत्ति है। तो हमने कहा भाई ये जो सड़क है ये पब्लिक की संपत्ति है, हम सड़क पे बैठे हैं, उसके प्रांगण में नहीं बैठे। तो उसके पश्चात फिर अगले दिन फिर प्रशासन अधिकारी की तरह एक रूडली लैंग्वेज में बात की गई, भी आप यहाँ से धरना खत्म कीजिए। और उसके बाद फिर ये तीसरा, हमारे धरने को कमजोर करने के लिए दुकानदारों भाइयों की जो सपोर्ट थी उसको खत्म करने के लिए उनको वहां बुलाया गया। मतलब हर तरह से ये संभव कोशिश की जा रही है भी इस धरने को कैसे न कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल, सोमवार का मैंने अल्टीमेटम आपको मीडिया बंधुओं को दिया था। कल धरना स्थल पर 11 से 1 रहेगा। उसके पश्चात शाम के समय 4 बजे के करीब मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा जिससे ये अब तक ये चीज थी भी अभी तक विधायक साहब का कोई रोल नहीं या विधायक साहब के नुमाइंदों का कोई रोल नहीं है। कल मैं आपको विद प्रूफ दिखा दूंगा भी सरकार किस तरह से इस मामले को लेकर संपलिप्त है और किस तरह से वो बाबे के लिए कार्य कर रही है। वो कल मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और मैंने पहले भी वार्निंग दी थी भी अभी तक तो मेरा मामला मंदिर तक है, लेकिन जब सत्ता पक्ष में इसमें इन्वॉल्व मिलेगा फिर आप कहाँ जाओगे। लेकिन इस बात को उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इसके बारे में, आपको समय बता दिया जाएगा किस टाइम हो।